नमस्कार, मैं उज्जवल प्रताप सिंह आप सभी का अर्थशास्त्र के छोटे सी बातों को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और ये बात है किसकी हम कर रहे हैं, SEZ की, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इसे हिंदी में हम विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। देखो बात तो करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसे भारत सरकार का एक सफल प्रोग्राम में से एक माना जाता है। जो भी राज्य, जो भी जिला अगर जो है पिछड़ापन का शिकार है या अविकसित है, वहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, तो ऐसे क्षेत्र को भारत सरकार क्या करती है, SEZ यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में घोषित कर देती है। हम इसके बेनिफिट्स को भी देखेंगे, चिंता नहीं करें, लेकिन सबसे SEZ जो है किस एक्ट के तहत पारित किया गया, तो आपको याद रखना है स्पेशल SEZ एक्ट 2005 के तहत इसे क्या किया गया, पास किया गया। लेकिन लागू करने की तिथि इसकी अलग है। इस एक्ट को लागू किया गया 10 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया। अब ध्यान से मेरी बात को एक छोटे से और एक बिल्कुल बेहद सरल भाषा में एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे भारत आप अच्छे से जानते हो कि राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, और इसके अधीन में 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जो नया गठन हुआ सारी चीजों को लेकर के। ठीक है, तो भारत का जो अलग अलग राज्य, बहुत सारे राज्य ऐसे जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया, तो ये सब जो राज्य हैं ये एक समृद्ध राज्य है। यहां पे जो है ये विकसित राज्यों में से एक है। लेकिन वही भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो अविकसित हैं, अनडेवलप्ड हैं, कमजोर हैं, समृद्ध उतने नहीं है, वहां पे जो कैपिटल उतनी नहीं है। तो ऐसे जो राज्य हैं, इन राज्यों को समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि हुआ क्या कि जो राज्य अति पिछड़ा में है, जो पिछड़ेपन का शिकार है, जो अविकसित है, वो रोने लग गए कि भाई भारत में कुछ राज्य जो है क्या विकसित है और हम क्या अविकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो भारत सरकार, अब देखो भारत क्या है, एक एकता है भारत के अंदर, सभी राज्यों का संघ है। तो भारत जो है क्या करना होगा, जितने भी राज्य हैं उन सबको एक साथ लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता भारत के कुछ राज्य बहुत ऊपर चले जाएं और कुछ राज्य नीचे आ जाएं। ठीक है, मान लो कि भारत के 20 राज्य टॉप पे और 8 राज्य नीचे हैं, ऐसे नहीं होगा ना। सभी राज्यों को क्या लाना होगा, बराबर लाना होगा, क्योंकि इन्हीं राज्यों का संघ क्या है, भारत है। थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें यहां पे होगी। ठीक है, तो भारत सरकार अब क्या करती है, अपने इस प्रोग्राम के तहत, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रोग्राम के तहत, उन जिलों को, उन राज्यों को चिन्हित करता है जो राज्य अल्प विकसित हैं, जो राज्य क्या है, अल्प विकसित हैं, अनडेवलप्ड हैं, कमजोर है, उन्हें क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती है। अब देखो इसके जो फैसिलिटी क्या है, जैसे ही सरकार किसी क्षेत्र को, जोन लगाना बेटा, जोन क्षेत्र, जैसे किसी क्षेत्र को, देखो इसके नाम में विशेष, विशेष मतलब कुछ खास प्रकार की छूट दिया जाएगा। जिन क्षेत्र को, जिन जिला को, जिन राज्य को सरकार, जिन जिले को सरकार क्या करेगी, विशेष आर्थिक क्षेत्र में घोषित करेगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या होता, बढ़ता है। देखो ध्यान से बात को, फैसिलिटी कैसे दी जाती है, फैसिलिटी तो देखो क्या कि जैसे ही किसी क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित या घोषित किया जाता है भारत सरकार के प्रोग्राम के तहत, और उन्हीं को किया जाता है जो क्या है बेटा, जो कि अल्प विकसित है, जो कि कमजोर है। ठीक है, तो वहां पे फैसिलिटी दी जाती है कि इन क्षेत्रों में अगर कोई उद्योगपति, इन क्षेत्रों में अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में या फिर राज्यों में अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, क्या करती है, इन्वेस्ट, निवेश करती है, कोई कंपनी वगैरह स्थापित करती है, तो उन्हें क्या मिलेगा, कुछ समय के लिए टैक्स डिस्काउंट मिलेगा। उन्हें कुछ समय के लिए क्या मिलेगा, टैक्स का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात की फैसिलिटी भी मिलेगी। आयात और निर्यात की क्या मिलेगी, फैसिलिटी की मिलेगी। अब देखो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है बेटा, वो अपना फायदा ही देखती है। जो निजी व्यक्ति होते हैं, जो निजी पूंजीवादी व्यक्ति होते हैं, वो अपना क्या देखते हैं, प्रॉफिट ही देखते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे ही किसी क्षेत्र को सरकार SEZ घोषित करेगी, तो वहां पे इन्वेस्टर क्या करेंगे, वो देखेंगे क्या कि अगर इन क्षेत्र में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, टैक्स में डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, आयात निर्यात के प्रॉपर क्या मिल रही है, हमें फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, और इसी के तहत अगर हम कुछ एग्जांपल लें, तो उत्तर प्रदेश में आप जो है गाजियाबाद हो गया, जिला गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया। अगर हम बात करें गुड़गांव का, तो हरियाणा की बात करें अगर हम, तो गुड़गांव का क्षेत्र हो जाएगा। अगर हरियाणा की बात करें हम, तो गुड़गांव का क्षेत्र हो जाएगा, और हम महाराष्ट्र की बात करें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉम्बे। तो ये जो जगह आप देख रहे हो, यूपी का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र देख रहे हो, इन्हें क्या घोषित किया गया, SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। और यही मैं बता दूं आपको, जो लोग
बहुत लोग जो दिल्ली गए होंगे या फिर नोएडा गए होंगे, गाजियाबाद गए होंगे, गुड़गांव गए होंगे, बॉम्बे गए होंगे, तो आपने पाया होगा, ये देखा होगा, ये बहुत ही ज्यादा विकसित हो रहे हैं। जैसे ही ये सभी जो है अच्छे से विकसित हो जाएंगे तो भारत सरकार अपना अगला प्रोग्राम चलाएगी और उन राज्यों को और उन जिले को चिन्हित करेगी जो कि अब विकसित है, और वहां पे क्या करेंगे, जो उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाएगा। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाएगा तो ये सारी फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट में टैक्स डिस्काउंट मिल जाएगा, आयात निर्यात जो है छूट, आयात निर्यात की प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी। तो जो उद्योगपति हैं इन क्षेत्रों में जाएंगे और क्या करेंगे, निवेश करेंगे। साथ ही साथ इसमें निवेश और कौन करता है, दो चीज हमने देखा यहां पे, ठीक है, दो फैसिलिटी। तीसरा फैसिलिटी में क्या आ जाएगा कि एफडीआई निवेश भी बढ़ेगा। एफडीआई निवेश भी क्या होगा, एफडीआई निवेश भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एफडीआई यानी कि विदेशों की जो कंपनियां हैं वो भारत आएंगी इन क्षेत्रों में, क्योंकि क्या मिल रहा है, टैक्स में डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो विदेशों की जो कंपनियां उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है हिंदी में इसको। तो विदेशी कंपनियां आएंगी, विदेशी कंपनियां जो भारत में है वो इन क्षेत्रों में अपना इन्वेस्ट करेंगे जिन क्षेत्रों को सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है। तो इन सारी चीज से अल्टीमेट अंतोगत्वा क्या होगा कि जो क्षेत्र अविकसित है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करने की वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एक अच्छे से सिंपल सी भाषा में एक उदाहरण लेकर समझाना चाहता हूं। मान लो ये कोई डिस्ट्रिक्ट है बेटा, क्या है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में कोई एक जगह है, कोई जगह है ये जहां पे क्या बेरोजगारी ज्यादा है, क्या बेरोजगारी यहां पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है, बेरोजगारी ज्यादा है, यहां पे लोगों की क्रय शक्ति कमजोर है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, कमजोर है बेटा, ठीक है। तो कोई डिस्ट्रिक्ट है फलना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम ले लेते हैं नाम, आप जो भी लेना है, वहां पे एक क्षेत्र है, यहां पे क्या बेटा, एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र में क्या बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो सीधी सी बात क्या है, यहां पे क्या है, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सरकार क्या करेगी, ये जो क्षेत्र जो क्या अनडेवलप्ड है, अविकसित है, इस क्षेत्र को क्या घोषित कर देगी, SEZ घोषित कर देगी, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित कर देगी। जैसे ही इस क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत, ठीक है, तो जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले, जो पूंजीवादी हैं, वो क्या करेंगे, इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहां पे इनको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, आयात निर्यात मिल रहा है, और भी बहुत सारी सुविधाएं यहां पे चीजें मिल रही हैं इनको। तो इन सुविधाओं को मद्देनजर देखते हुए क्या करेंगे, जो उद्योगपति हैं इन क्षेत्रों में निवेश कर देंगे। इन क्षेत्रों में जैसे ही निवेश करेंगे तो क्या क्या फैक्टर सामने आएगा, जैसे ही निवेश करेंगे, कोई कंपनी खुलती है तो ये जो कंपनी यहां पे जो खुलेगी तो यहां पे रोजगार किसे मिलेगा, तो यहां के जो लोग बेरोजगार हैं उनको ही रोजगार मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही क्षेत्र को SEZ घोषित किया जाएगा और निवेश यहां पे बढ़ेगी तो रोजगार क्या होगा, यहां पे रोजगार क्या होगा, यहां पे बढ़ जाएगी, रोजगार क्या होगा, यहां पे बढ़ेगी। रोजगार जब बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे, उनकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, चीजों को खरीदने की क्षमता, चीजों की खरीदने की, अच्छे अच्छे क्वालिटी के चीजों खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, क्रय शक्ति क्या होगा, बढ़ जाएगी। जब क्रय शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, आपके जेब में पैसा है, तो अब क्या करोगे, वस्तुओं की डिमांड, मांग ज्यादा करोगे। तो क्रय शक्ति जैसी बढ़ेगी तो अब क्या करोगे, यहां पे डिमांड बढ़ जाएगी क्षेत्र में, यानी कि वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तुओं का प्रोडक्शन करना होगा। किसी वस्तु की मांग अगर बढ़ गई तो इन वस्तुओं क्या करना होगा, प्रोडक्शन, उत्पादन करना होगा। तो इस क्षेत्र में जो डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड के लिए क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, ये जो क्षेत्र है बेटा, ये जो क्षेत्र है, इन सारी कारकों की वजह से क्या हो जाएगा, जो कभी अनडेवलप्ड था, यूडी लिखा मैंने, अनडेवलप्ड था, अब ये क्या हो जाएगा, विकसित क्षेत्र बन जाएगा। तो ये भारत सरकार का जो SEZ है, एक सफल कार्यक्रम में से एक है। क्या है ये, आप इस तरीके के फॉर्मेट जो है मेंस के राइटिंग में भी, ठीक है, यूपी PCS, बिहार PCS या छोटे छोटे मेंस में PCS हो गया, यूपी PCS हो गया, बिहार PCS, ऐसे एग्जाम में ये पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो भारत सरकार की SEZ से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक सफल क्या है, कार्यक्रम है। और इस सफल कार्यक्रम के तहत क्या करना है, भारत को विकसित बनाना है। क्या करना है, भारत को विकसित बनाना है। भारत सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों को पहचान करना है जिन क्षेत्रों पे बेरोजगारी ज्यादा है, अब विकसित ज्यादा है, क्षेत्र कमजोर है, ठीक है, वहां पे क्रय शक्ति कमजोर है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके विशेष आर्थिक क्षेत्र में शामिल करके वहां पे निवेश बढ़ा करके इन फैक्टरों को शामिल करके भारत को क्या करना है, एक समृद्ध राष्ट्र बनाना है, भारत को एक डेवलप कंट्री बनाना है। आई होप अभी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर जो है शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।